अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमन स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मोइस। आज वर्ल्ड कप में मुकाबला था बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका ने लास्ट विकेट पे चेस कर लिया एंड दे हैव वोन द मैच बाय 1 विकेट। सो इस मैच के बारे में हम बात कर लेते हैं, साथ भी से पूछ लेते हैं कि आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी नज़र आई आपको। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स। जी जैसा कि आपने देखा कि टीम ने 100% जान मारी और आज लड़ती हुई नज़र आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट जो है वो हमारे हक़ में नहीं आ सका। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत गया था, लेकिन एक एम्पायर के डिसीजन जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे हक़ में नहीं जा सका, सो हम मैच लूज़ कर गए। लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें अभी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और आगे अगर हमने इस वर्ल्ड कप में सरवाइव करना है, अगर 3 मैचेस भी जीते हैं तो शायद आपके पास होप हो एक। सो बैटिंग में आपने जिस तरह देखा कि हम 46.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गए। एटलीस्ट हमने 3.5 ओवर ज़ाया कर दिए। अगर हम उसके ऊपर सारी बॉल्स खेल के एटलीस्ट 20 से 25 रन्स भी बनाते तो बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होता। सो हम वो नहीं कर सके और आज जिस बैट्समैन ने भी स्टार्ट लिया 50 के बाद आउट हो गया। सो बिग 100 में हम कन्वर्ट नहीं कर सके स्टार्ट्स को। सो ये चीज़ है जो हमें आगे जाके देखनी पड़ेगी। तो हम अगर बैटिंग की पर बात कर लें स्टार्ट, तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर में इमामुल हक स्टिल अ क्वेश्चन, कोई इनिंग इतनी ख़ास उनकी नज़र नहीं आई अभी तक हमें। तो आई गेस कि आज उनकी जगह फ़खर ज़मान को चांस देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया। फिर अगर उसके बाद रिजवान और बाबर ने स्कोर किए, लेकिन वही बात है कि कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी इनिंग्स में। उसके बाद अगर हम बात कर लें लोअर ऑर्डर की, तो वहाँ पे साउथ ने अच्छे रन्स किए, शादाब ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद जिस तरह बाकी टीम्स के बॉलर इंटेंट के साथ खेलते हैं, लाइक उनका होता है कि हमने पूरे ओवर खेलने हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर में ये चीज़ नज़र कहीं नहीं आती कि इन्होंने पूरे ओवर खेलने हैं, कि हमने 50 ओवर सर्वाइव करना है। अगर वो 50 ओवर आप सर्वाइव कर लें, वो जो आपको 25-30 रन एक्स्ट्रा मिलते हैं आई गेस एंड पे, वही जो होते हैं वो आपको मैच कॉस्ट कर देते हैं। तो ये इस चीज़ पे भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ले, तो बॉलिंग आज काफ़ी बेहतर नज़र आई पहले से। शहीन शाह, हारिस रऊफ़, वसीम जूनियर अपना पहला मैच खेले, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आए। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में उसामा मीर ने बीच में लूज़ बॉल्स की काफ़ी, और फिर लास्ट में जो नवाज़ को वो चौका पड़ गया, तो नवाज़ का अभी तक हमें रिदम नज़र नहीं आया और नवाज़ कोई विकेट्स लेने में कामयाब हुए नहीं इस टूर्नामेंट में। तो ये स्टिल अ क्वेश्चन मार्क है। जो सेकंड स्पिनर है, जो ऑफ स्पिनर का रोल होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर का, वो इस टाइम पाकिस्तान का इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हालांकि जो बाकी टीम्स हैं उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे सेंटनर हैं और जडेजा हैं, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं ऑफ स्पिनर्स। लेकिन पाकिस्तान के केस में वो चीज़ हमें अभी तक नज़र नहीं आई। जी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो इस तरह अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेट था कि शादाब खान जो है वो इंजर्ड हो गए कंकशन में, फिर उसामा मीर को हमने बॉलिंग करवाई। ऑल्दो उन्होंने स्टार्ट में ही क्लासन की विकेट ली जिससे काफ़ी बूस्टअप हुए होंगे, लेकिन स्टिल बैट बॉल्स बहुत ज़्यादा की, फुल टॉसेस की, और फिर मार्करम को भी उन्होंने आउट कर लिया। लेकिन वो कह सकते हैं कि मार्करम ने भी खुद एक गलत शॉट मारा, लेकिन स्टिल आपको इससे अच्छी बेहतर बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर आपने वर्ल्ड स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है। आप 3 बॉल अच्छे करके एक लूज़ बॉल करके सारा मोमेंटम ख़राब कर देते हैं। ऑल्दो उन्होंने 2 विकेट ज़रूर ली, लेकिन आपको फास्ट बॉलर्स ने बहुत जान मारी हमारे, और शहीन ने, रऊफ़ ने, वसीम जूनियर पहला मैच खेले, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। सो फास्ट बॉलर ने अपना 100% दिया और मैच को आखिरी विकेट तक ले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस मैच को नहीं जीत सके। सो बैड लक फॉर टीम पाकिस्तान एंड अ ग्रेट विन फॉर टीम साउथ अफ्रीका, जो कि चेज़ में अभी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। जी, आपने फास्ट बॉलिंग की बात की, तो शहीन शाह अपने पहले स्पेल में क्विंटन डिकॉक की विकेट ले गए। उसके बाद वसीम जूनियर आए, वसीम जूनियर ने आते ही विकेट्स ली। फिर बैक एंड पे आके हारिस रऊफ़ और शहीन शाह ने इतनी अच्छी बॉलिंग की। लास्ट ओवर हारिस रऊफ़ ने जो किया वो एक्सेप्शनल था, जो उन्होंने लुंगियन गिडी का पहले कैच पकड़ा कॉटन बॉल, उसके बाद शमसी को पैडों पे गेंद मारा, बट अनफॉर्चुनेट कि वो डिसीजन जो था वो अंपायर ने नॉट आउट दिया ऑन फील्ड, जिस वजह से वो अंपायर्स कॉल की वजह से पाकिस्तान को मैच कॉस्ट करना पड़ा। स्टिल पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि जैसे एक पहले रेसी वेंडर डूसन का हमने देखा था डिसीजन, तो उसमें इम्पैक्ट भी अंपायर्स कॉल पे था और विकेट्स भी अंपायर्स कॉल पे थी। तो बोथ साइड्स है, ये लक जो है चलती है अंपायर्स कॉल वाली। तो अब पाकिस्तान को आई गेस के दूसरी टीम्स पे डिपेंड करेंगे क्वालिफाई करने के लिए, और सिनारियोज अब तक आ गए हैं कि क्या सिनारियोज हैं।
तो पाकिस्तान को उस हिसाब से खेलना होगा और फिर होप करनी होगी कि बाकी टीम्स भी उस सिनारियो के साथ प्ले करें ताकि पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन का कोई चांस बन सके। जी, अब आप डिपेंडेंट हो गए हैं, जिससे हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि आप साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के जो मैच रिजल्ट पे डिपेंड कर रहे थे, वो आपके हक में गया और आपने अपना मैच जीता और आप सेमीफाइनल गए। सो इस तरह की ही सिचुएशन अब हो गई है कि आपको दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा और आपको अपने मैचेस भी जीतने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप अपने मैचेस नहीं जीतेंगे तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है सिनारियोस को देखने का। तो दूसरे सिनेरियोस की बात कर लें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो दो कैंडिडेट्स बचते हैं, तो कल इन्हीं दो टीमों का आपस में मैच है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल पहला मैच जो है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड और दूसरा मैच जो खेला जाएगा वो होगा नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश। तो पहले मैच की बात कर लेते हैं। दो टॉप टीम्स हैं, न्यूजीलैंड एक लॉस से आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपनी 3 कंसेक्यूटिव विन से आ रहा है। तो कल क्या देख रहे हैं आप? जी, हैवी वेट्स है दोनों और अच्छा मैच होगा। धर्मशाला की विकेट अच्छी होती है, बाउंस अच्छा होता है और दोनों जो टीम्स हैं वो बाउंसी ट्रैक्स पर खेलती हैं। सो कट और पुल काफ़ी अच्छी है दोनों टीम्स की। सो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा मैच होगा और तगड़ा मैच होगा, क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं वो अब मिडल के अंदर हैं, यानी कि यहाँ से लूज़ जो करेगा वो फंस सकता है। सो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट मैच है। तो सुनने में आया कि ट्रेविस हेड इज़ फिट टू प्ले, तो कल का मैच वो भी खेलेंगे। तो इससे जो हमने बात की थी कि ट्रेविस हेड को स्क्वाड में इंक्लूड करके किसको बाहर बिठाया जाए, तो उसमें मोस्ट जो फॉर्चुनेट और प्रोबेबल डिसीजन है वो यही है कि ट्रेविस हेड से ओपन करवाया जाए और बाकी बैट्समैन्स को एक एक नंबर नीचे पुश कर दिया जाए। कैमरन ग्रीन और मार्कस स्टोइनिस क्योंकि इतना इम्पैक्ट नहीं डालते बैटिंग पे और बॉलिंग उनकी मैक्सवेल की वजह से पूरी है और मार्श भी हैं, तो आई गेस कि ये स्ट्रेटेजी कल ऑस्ट्रेलिया को ऑप्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह लास्ट मैच में स्टीव स्मिथ ने अच्छे रन्स कर दिए थे, सो अब उनको ड्रॉप करना इतना आसान नहीं होगा। सो माइट भी नीचे से जो 7 नंबर का बैट्समैन है वही ड्रॉप होगा। तो न्यूजीलैंड की हम बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड जिस तरह के लास्ट मैच इंडिया से खेल के आ रहा है, तो बैटिंग टॉप क्लास है, बॉलिंग टॉप क्लास है, बस लास्ट मैच में थोड़ी बैड लक चल गई न्यूजीलैंड की। कल आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड एक कमबैक कर रहा है। जी, न्यूजीलैंड की तगड़ी टीम है और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड कल कोशिश करेगा कि मैच जीत के अपनी पोजीशन को सिक्योर करे। क्योंकि अगर कल न्यूजीलैंड मैच नहीं जीता तो फिर पाकिस्तान के लिए एक विंडो जो है वो ओपन होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आगे जो हैं वो थोड़े हल्के मैचेस हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड के मैचेस हैं वो टीम्स लाइक पाकिस्तान के साथ भी है, फिर अफ्रीका के साथ है, एक मैच उनका श्रीलंका के साथ है। तीनों टीम्स जो हैं वो जो हैं अभी क्वालिफाई नहीं किए हैं और पाकिस्तान और श्रीलंका डेस्परेट होंगे अपने मैच में और मस्ट विन गेम होगी उनके लिए, तो वो काफ़ी देख के खेलना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि कल अपनी जीत के साथ अपनी इस पोजीशन को सिक्योर कर लें और फिर ऑस्ट्रेलिया को हैंडल करने दें, जो उन्होंने जीतना है या हारना है, जैसे भी उन्होंने करना है। तो उसके बाद दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। जो कोलकाता में पहला मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के दरमियान, तो इस मैच में आप क्या देख रहे हैं? जी, बांग्लादेश की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही। बॉलिंग में तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है। महमूदुल्लाह ने लास्ट मैच में 100 किया था। उधर दूसरी तरफ देखें तो नेदरलैंड्स जो हैं वो दोनों डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ करते रहते हैं डिफरेंट, और जिससे वो टीम्स को परेशान भी करते हैं। सो बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा नेदरलैंड्स को हराना। जी, आशा आपने बात की जो कोलकाता की विकेट है उस पर थोड़ा सा हेल्प मिलती है स्पिनर्स को, और जो कोलकाता का क्राउड है वो स्पेशली बांग्लादेश को बैक करेगा बीइंग द सेम लैंग्वेज। तो कल एक होम जैसी फीलिंग भी होगी बांग्लादेश को। लेकिन आई गेस के नीदरलैंड एक ऐसी टीम है जिसमें पोटेंशियल है किसी भी टीम को अपसेट करने की, और जिस तरह उनका टॉप ऑर्डर नहीं चाह रहा लेकिन मिडल ऑर्डर जिस तरह उनका चाह रहा है, स्कॉट एडवर्ड्स, एंडल ब्रेच अच्छे रन्स कर रहे हैं, बेस्ट दलीदा कर रहे हैं, फिर बॉलिंग में उनके बॉलर्स बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आई गेस कि कल नीदरलैंड जो है एक टफ टाइम देगी बांग्लादेश को। जी बिल्कुल, हार्ड क्रिकेट खेलते हैं, प्लान्स के साथ आते हैं और फिर वो दूसरी टीम को परेशान भी करते हैं। सो अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें। तो प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। कल हमने पाकिस्तान ली थी दोनों ने, तो हम में से किसी को कोई पॉइंट नहीं मिला। अब कल के मैच की अगर बात कर लें तो पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी, मैं तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ कल। चले तो फिर मैं न्यूजीलैंड ले लेता हूँ। दूसरे मैच की बात कर लें कि दूसरा मैच है बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड्स, तो उसमें किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये दूसरे मैच में मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश जीत जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि दूसरे मैच में जो है नीदरलैंड्स एक पोटेंशियल टीम है और आई गेस कि कल वो बांग्लादेश को तंग करेगी और आई गेस अपसेट करेगी, तो मैं नीदरलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ।
चलें देखते हैं कि कल मेरी लीड बढ़ती है या फिर हम बराबरी पे रहते हैं। सो लेट्स सी कल क्या होता है। सो गाइज़ ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज़ गेम बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, और कल के मैचेस का प्रीव्यू था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और सेकंड मैच बिटवीन नेदरलैंड्स एंड बांग्लादेश। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीम एंड स्पिन।